बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिब इल्म। बैरिया कॉलेज मजीद SRE कैंपस EAB क्लास 10 कराची बोर्ड, सर हारिस ख़ान। मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए लेक्चर है। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 को हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर भी। चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है ये सेट थ्योरी, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम 2 लॉज को आज डिस्कस करेंगे जो डी मॉर्गन्स लॉ हैं। एक लॉ में प्रूफ करूंगा और एक लॉ प्रूफ करने के लिए आपको दूंगा। ये पहला लॉ जो है वो A यूनियन B का होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट है, और सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ है A इंटरसेक्शन B का होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। पहले वाले को फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं और सेकंड वाले को सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स बोलते हैं। इसी तरह से कुछ सिंबल्स हैं जो जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये वाला सिंबल है, इसे यूनियन कहा जाता है। यू की तरह नज़र आता है लेकिन ये यू नहीं है। यू और यूनियन में फ़र्क देख लें। ये ज़रा नून टाइप का है। यूनियन 2 सेट को ज्वाइन करता है, इससे बाइंड्री ऑपरेशन कहते हैं। 2 सेट्स के दरमियान अगर 2 सेट्स के दरमियान ये सिंबल मौजूद हो तो दोनों सेटों को मिला दिया जाता है। जैसे आपके पास 1 2 3, जैसे आपके पास सेट लिखा हुआ 1 2 और ये 3, उसके दूसरा सेट है आपके पास 4 5 और ये 6। तो ये सेट मिलकर जो बनेगा वो 1 2 3 4 5 और 6, ये पूरा सेट बन जाएगा। यानी इन दोनों को ये मिला देगा। इस सिंबल से। तो अब आपके पास ये दूसरा जो सिंबल है वो इंटरसेक्शन का है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन निकालना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन निकालना। अगर ये 2 सेट्स के दरमियान में आपके पास ये सिंबल मौजूद है, जैसे ये 1 2 3 का एक सेट है और आपके पास ये इंटरसेक्शन मौजूद है, आप लिखते हैं 3 4 5 और ये सिंबल दिए। इस सिंबल का मतलब होगा अगर कोई कॉमन नंबर है, जैसे इन दोनों में 3 कॉमन है तो ये इसमें से कॉमन नंबर निकाल देगा। और अगर कोई कॉमन नहीं होगा तो ये यहाँ पर आपके पास एम्प्टी सेट दे देगा। इस तरह से एम्प्टी सेट आ जाएगा। इस एम्प्टी सेट को आप यूं भी शो कर सकते हैं। बी कम्प्लीमेंट, इस सेट का मतलब है डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस। इस सेट का मतलब है डिफरेंस बिटवीन 2 सेट। डिफरेंस बिटवीन 2 सेट। इसका मतलब होगा डिफरेंस बिटवीन 2 सेट। यानी यूनिवर्सल सेट में से आप डिफरेंस निकाल सकते हैं बी सेट का। अब यूनिवर्सल सेट में से अगर बी का डिफरेंस है, यहाँ पर आपके पास ये बी है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट को हम किससे शो करते हैं? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से शो करते हैं वेन डायग्राम में। और बी का सेट को छोड़ के बाकी ये जो हिस्सा है ये आपके पास बी कम्प्लीमेंट है। बी का सेट छोड़कर बी बाकी जो बचा वो बी कम्प्लीमेंट का सेट कहलाएगा। इसी तरह से हमारे पास हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे थे उसमें हमने असल में फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स को जो है डिस्कस करना था। फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, A यूनियन B कम्प्लीमेंट इक्वल टू A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। हमारे पास आम तौर पर जो क्वेश्चन बुक एग्जाम्स में कहता है प्रूव दैट द फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ, और या कहता है प्रूफ दैट, दूसरा या इस तरह का सवाल दिया सकता है प्रूफ दैट A यूनियन B का होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू द A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। और अगर इसके दौरान आपको कोई सेट गिवन ना दे तो फिर आपको खुद से सपोज करने पड़ते हैं तीनों सेट। कौन कौन से सेट? आपको एक U का सेट सपोज करना पड़ेगा जो कि मैंने क्या यूनिवर्सल सेट कहते हैं। फिर आपको A का सेट एक कंसीडर करना पड़ेगा और एक B का सेट कंसीडर करना पड़ेगा इस हिस्से को प्रूफ करने के लिए। और अगर गिवन दे देता है तो सो गुड,
तो आपके पास यहाँ पर अगर ये गिवन दे देता, ये गिवन है आपके पास, हमने यहाँ पर एक गिवन एग्जाम्पल ले लिया। आप अपने से भी कोई सेट ले सकते हैं, जैसे ए का सेट आप जो है ऑड नंबर का सेट ले सकते हैं, ऑड नंबर का सेट ले लें, ठीक है। बी का आप इवन नंबर का सेट ले लें, ठीक है। हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास हम जब बात करते हैं कि इफ़ गिवन सेट, हमें इससे के लिए प्रूफ करने के लिए ये आपको पास यूनिवर्सल का सेट दे दिया। इफ गिवन सेट्स आर यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक दिए एक्स, इसका मतलब क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, फिर उसके बाद 2 और सो ऑन। ये नेचुरल नंबर का सेट है। क्योंकि यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन लगा दी है, इसने बोला है 10, तो यहाँ पर लास्ट जो नंबर है वो 10 है, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये जैसे लेस देन और इक्वल का साइन है, अगर ये साइन मौजूद है तो 10 तक नंबर है, और अगर ये साइन नहीं मौजूद तो आपके पास सेट कहाँ तक बिलोंग करेगा, 1 2 डॉट 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 और ये 9 तक बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ से आपका 1 से लेकर 10 तक अगर ये हिस्सा ये सिंबल लेस देन के नीचे शामिल नहीं हो या मौजूद ना हो। अब ए का सेट 1 3 5 8 9 ये मैंने खुद से कंसीडर कर लिया, और बी का भी सेट में 2 4 6 7 8 10 और गिवन भी दिया जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता। अगर गिवन दिए तो हम उसी सेट्स को यूज़ करेंगे, अगर गिवन नहीं हो तो खुद से भी आप सेट ले सकते हैं। इसके बाद प्रूफ दैट, हम प्रूफ जो करना था वो करना था ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। जब तक हमें ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मालूम नहीं होगा, ए यूनियन बी नहीं मालूम होगा, उस वक्त तक हम कंप्लीमेंट फाइंड नहीं कर सकते। जब तक हमें ए यूनियन बी मालूम नहीं हो कंप्लीमेंट फाइंड नहीं कर सकते। जैसे मैं पहले बता चुका था, जिस पर भी कंप्लीमेंट होता है उसे यूनिवर्सल में से माइनस करा देते हैं, यानी यूनिवर्सल के साथ उसका डिफरेंस ले लेते हैं उस सेट का, ठीक है। इसी तरह से आप के पास यहाँ पर ए यूनियन बी का, पहले आप ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे, फिर कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, यानी यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे। सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, दो साइड्स हैं, लेफ्ट और राइट को दोनों को इक्वल लाना है। सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, और इसमें ए यूनियन बी के होल कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से डिफरेंस है ए यूनियन बी का, और इसमें कंप्लीमेंट की साइन हट जाएगी। इसके बाद आपके पास हमारे पास ए यूनियन बी लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आपके पास ये यूं लिखा हुआ है ए, और यहाँ पर आपने लिख दिया यूनियन, और यहाँ लिख दिया आपने बी, ये अगर आपने इस तरह का कोई करैक्टर लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब है ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने ही सेट के साथ, बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने ही सेट के साथ, पे उसके बाद यूनियन फाइंड करें। जबकि ये जब नहीं लिखा जाता, आपके पास ए का सेट ये लिख दिया गया, आपके पास यहाँ पर ये ए का सेट आ गया, और ये बी का सेट आ गया, और ये आपके पास यूनिवर्सल साइन आ गई, और ये आपके पास बी लिखा हुआ है, इस बी को भी मिटा देंगे और इस बी को नहीं लिखेंगे। दोबारा बता देता हूँ आपको सेट के लिखने का तरीका, ए की जगह ए का सेट, बी की जगह बी का सेट, और यूनिवर्सल क्योंकि ये यूनियन है, यूनियन क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, यूनियन एक बाइनरी ऑपरेशन है जिसका मतलब है टुगेदर। टुगेदर, ठीक है। आपके पास टुगेदर का मतलब दोनों को मिला दें, दोनों के सेट में जो मेंबर्स हैं उनको लिख देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अरेंज करके सेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़े से छोटे की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। सेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है, ठीक है। इसी तरह 10। अब 8 इसमें क्या हो रहा था कि रिपीट हो रहा था, सेट में कोई चीज़ रिपीट नहीं होती, उसे एक ही दफ़ा लिखते हैं,
इसे देखिए हमने एक ही दफ़ा लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। इस तरह हमें ये आपके पास ए यूनियन बी हासिल हो गया, यानी ए यूनियन बी का हमें एक सेट मिल गया। हम उसके बाद ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल में से फाइंड करने के लिए हमें ए यूनियन बी चाहिए था। इसके बाद ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे आपके पास। तो आपके पास यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है, जब भी कम्प्लीमेंट आएगा तो यूनिवर्सल में से वो सेट माइनस कर देंगे। इसी तरह से ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कि यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, और कम्प्लीमेंट का साइन हट जाएगा। अच्छा, उसके बाद यूनिवर्सल का सेट लिख दिया आपने, फिर ए यूनियन बी का ये वाला सेट यहाँ पर आ गया। देखिए वही तरीक़ाकार हुआ, ए यूनियन बी यानी यूनिवर्सल का सेट माइनस और फिर ए यूनियन बी का सेट, जो कि ऊपर हमने फाइंड किया था। ठीक है, यहाँ लिख दिया। इसके बाद आपके पास क्या लिख सकते हैं, अगर देखें जो पहला सेट है उसमें से जो सेकंड के मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कैंसिल करें। पहले 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, और 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। पहले वाले हिस्से में जो मेंबर रिमेनिंग होंगे उनको इस सेट के अंदर लिख देंगे। अब यहाँ पर कोई मेंबर नहीं बचा, 1 से लेकर 10 तक तमाम नंबर कैंसिल हो चुके हैं, तमाम नंबर कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर कुछ सेट में नहीं बचा, तो क्या बच गया, एम्प्टी सेट। इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, और एम्प्टी सेट। ठीक है, सॉल्व राइट हैंड साइड, फिर हम पहली लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर चुके हैं, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें दोबारा हम ऊपर देखेंगे, वहाँ पर दिया हुआ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हमारे पास ए कम्प्लीमेंट का अलहदा सेट लेना पड़ेगा और बी कम्प्लीमेंट का अलहदा। अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात करूँ तो ए कम्प्लीमेंट क्या होगा, आपके पास ये ए का सेट है और ए कम्प्लीमेंट ये वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे तो तब आपके पास यूनिवर्सल सेट फाइंड होगा, यानी कम्प्लीमेंट का सेट फाइंड होगा। आपने ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू, यहाँ पर आपने लिखा यूनिवर्सल सेट, उसके बाद माइनस और उसके बाद बी, ए का सेट। अब ए का सेट, यूनिवर्सल के सेट में से जितने मेंबर ए के थे वो तमाम तर कैंसिल हो जाएंगे। जैसे 1 कैंसिल हो गया आपके पास, 3 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल। यहाँ पर जो रिमेनिंग मेंबर बचे हैं 2 4, यहाँ ये देखें 2 4 6 7 और ये हो गए 10, ये हमारे पास मेंबर्स बचे हैं। ठीक है, ये ए कम्प्लीमेंट हमें फाइंड हो गया। इसके बाद हम बी कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कम्प्लीमेंट को भी सिमिलरली तरीके से सॉल्व करेंगे। बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क। बी कम्प्लीमेंट जब भी जिस भी मेंबर के ऊपर कम्प्लीमेंट का साइन आएगा उसे यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे, उसे यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे। बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू द यूनिवर्सल माइनस बी। बी कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल का सेट लिखा, ये बी का सेट लिखा, ये माइनस डिफरेंस को शो करता है, ये माइनस दरमियान में आएगा। कोई मेंबर, कोई एलिमेंट यहाँ पर जो मौजूद होगा यूनिवर्सल के अंदर से वो बी के सेट में मौजूद हैं, तो हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे उससे। हमारे पास यहाँ बी के सेट के अंदर 2 मौजूद हैं, तो यूनिवर्सल में से 2 माइनस कर दिया। 4 मौजूद हैं, 4 को कैंसिल कर दिया। 6 मौजूद हैं, 6 को कैंसिल कर दिया। 7 मौजूद हैं, 7 को कैंसिल कर दिया। 8 मौजूद हैं, 8 को कैंसिल कर दिया, और 10 मौजूद हैं और 10 को भी हमने कैंसिल किया। अब जो नंबर बचे हैं वो एक बचा है, एक आपके पास 3 बचा है, 5 बचा है इस यूनिवर्सल सेट। जो पहले सेट में जो मेंबर बचेंगे उसी को
नीचे सेट में लिखना है। हमारे पास जो मेंबर बचे थे वो था एक 1, 3, 5 और 9, यही इस सेट में लिखे हुए हैं। इसका बी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ये बी का सेट है, इसके बाकी हिस्से में जो बाकी मेंबर्स हैं बी के मेंबर को छोड़ कर यूनिवर्सल में से बाकी जो एलिमेंट बच जाएंगे वो बी कम्प्लीमेंट कहलाएंगे। इसी तरह से आपके पास बी का कम्प्लीमेंट आ गया। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, असल में हमें फाइंड करना था ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, हमें फाइंड करना था ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना था। तो हम यहाँ पर अब जो फाइंड करेंगे वो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें ए कम्प्लीमेंट भी मिल चुका है और बी कम्प्लीमेंट का भी सेट मिल चुका है। हमने यहाँ लिखा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट का सेट ये रहा, बी कम्प्लीमेंट का सेट ये रहा, जो ये हमने फाइंड किया था इसे हमने यहाँ लिख दिया। ए कम्प्लीमेंट का सेट ऊपर लिखा था उसे यहाँ लिख दिया, और बीच में इंटरसेक्शन का निशान है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन निकालिए, जो कॉमन मेंबर्स हैं क्या निकालें, कॉमन निकालें। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन निकालिए, क्या निकालें, कॉमन निकालें। तो कॉमन इन दोनों में कोई मेंबर नहीं है, दो यहाँ नहीं मौजूद, देखें दोनों में कोई मेंबर सेम नहीं है, तो इसमें कोई चीज़ नहीं बाकी बची। अगर हम गौर से इन कम्प्लीमेंट्स के सेट्स को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, यानी कोई भी मेंबर यहाँ नहीं बचा हुआ और सिमिलर नहीं है वो आ जाएगा। तो ये आपके पास एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है। इसके बाद आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ चुका है, जो कि एम्प्टी सेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। ये प्रूव्ड हो गई बात, इसे हैंस प्रूव फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ, और ये प्रूव हो चुका है आपके पास कि ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। आपको एक असाइनमेंट दिया जा रहा है जो कि आपके पास जो इस नंबर पर आप सेंड करेंगे 03463553551796 के नंबर पर, प्रूव योर सेल्फ बाय गिवन अबव डेटा, ऊपर के ही डेटा को इस्तेमाल करते हुए इसके सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ को आप प्रूफ कीजिए और मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। यकीनन स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, और इसके बारे में अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर। शुक्रिया।